हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में एक घंटी का निशान है उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है क्या। तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आइए उसके डिफिनीशन को देखते हैं। तो उसका डिफिनीशन है कि द वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब्स ऑफ द सेंटेंस टू क्लैरिफाई बेटर आर कॉल्ड ऑक्सिलरी आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते हैं वह किसी भी टेंस के निर्माण में कार्य करते हैं। बिना उनके निर्माण का हम किसी प्रकार के टेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं कि वह किस टेंस में है। तो जो ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये दो प्रकार के यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक बी होता है। अब बी क्या है? तो बी का मतलब ये है कि इसमें इज, एम, आर, वाज और वर होता है। तो ये बी के हमारे रूप हुए। दूसरा आता है हमारा हैव। अब ये हैव क्या है? तो हैव में आते हैं सबसे पहले हैज, हैव और हैड, ये तीन हमारे हैव में आते हैं। उसके बाद आ जाता है डू। अब डू के जो रूप होते हैं ये होता है डज, डू और डिड। तो इस प्रकार जो बी है, हैव है और डू है, ये तीनों हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। तो मॉडल ऑक्सिलरी में विल, शाल, कैन, मे, वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare। तो ये सारे हमारे मॉडल हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज हमको केवल पढ़ना है प्राइमरी ऑक्सिलरी। बी, हैव और डू से रिलेटेड जितना भी है हम उसको देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का फंक्शन क्या है, हम उसका किस प्रकार से यूज करते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी देखेंगे। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ इसके यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी कि बी मतलब होता है इज, एम, आर, वाज या वर। तो इज, एम, आर, वाज, वर ये बी के रूप होते हैं। बी के लिए यह इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया जाता है। तो अब ये देखते हैं कि जो इज, एम, आर, वाज, वर है प्रयोग कब होता है? तो या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि जैसे जो भी अगर ही होता है, शी है, इट है या और भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अगर कोई नाउन हो तो उसके साथ अगर प्रेजेंट में है तो इज का प्रयोग करते हैं, और अगर वही पास्ट टेंस में होता है तो वहाँ पे हम वाज का प्रयोग करते हैं। फिर आई के साथ प्रेजेंट होगा तो एम का प्रयोग करते हैं, और पास्ट होगा तो वाज का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे सिंगुलर के साथ इज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में
वाज यानी पास्ट कंटिन्यूअस में ये आई जो है वह सिंगुलर हो जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसके लिए अलग जो हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है वह प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि अगर यू है, वी है, दे है या और भी कोई प्लूरल नंबर है तो उनके साथ आर का प्रयोग और वर का प्रयोग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो आर का प्रयोग होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं कि यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यू सब्जेक्ट हो गया, सिंगिंग मेन वर्ब हो गया, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, यानी यह सब्जेक्ट, यह मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट यानी यह मेन वर्ब। तो हमको इतना से पता नहीं चल सकता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस कंफर्म करने के लिए हमको यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब लगाना ही लगाना होगा। तो यू प्लूरल नंबर में है, अगर प्रेजेंट में हमको दिखाना है तो आर लगाएंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में वही लगाना है तो वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आर करते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया कि यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आप गीत गा रहे हैं, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया। दूसरा देखते हैं कि शी रीडिंग अ स्टोरी, तो यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा है क्या है ये, तो शी सिंगुलर नंबर में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको दिखाना है तो इज लगाएंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में वही दिखाना है तो वाज लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इज लगाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया कि शी इज रीडिंग अ स्टोरी। तो इस प्रकार यानी इज एम आर जो है वह हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए प्रयोग होगा, उसको भी देखते हैं। जैसे दिया है कि आई एम वाचिंग मूवी, तो अब यहाँ पर एम जो है आते ही अब पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई के साथ एम, यानी आई के लिए अकेले एम का प्रयोग होता है। वही अगर नेगेटिव होगा तो इसी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, यानी यहाँ आर नॉट हो सकता है, यहाँ इज नॉट हो जाएगा, यहाँ एम नॉट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है कि आई, अब आई के साथ यहाँ वाज का प्रयोग होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हम नॉट लगा सकते हैं। अब यहाँ हो गया आई वाज मेकिंग अ नॉइज, मैं शोर कर रहा था, मैं शोर नहीं कर रहा था, तो यहाँ हम नॉट लगा सकते हैं, आई वाज नॉट मेकिंग अ नॉइज। तो यानी एक तरह से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में हम वहाँ पे इज एम आर और वाज वर का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर यहाँ पे हम वर का प्रयोग करते हैं तो जैसे हो गया वी वर प्रिपेयरिंग आवर लेसन्स। तो इस प्रकार जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। अब ये देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनते हैं तो उनके साथ भी इज एम आर और वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव है, जैसे लिखा है कि आई वाज स्टार्ट हिंदी। अब यहाँ क्रिया जो है यानी वर्ब, मेन वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। तो आई वाज स्टार्ट हिंदी यह पैसिव वॉइस में है, तो यानी पास्ट इंडिफिनिट के भी पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब वाज वर है उसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार पुनः देखते हैं कि यू वर
पनिश्ड बाई द टीचर। यहाँ पे भी यह पैसिव वॉइस है और वर का प्रयोग हुआ, यहाँ वाज का प्रयोग हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी प्रयोग होता है, जैसे शी इज बीटेन बाई यू। यहाँ पर भी यह पैसिव वॉइस क्रिया थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर यहाँ देखते हैं कि वी आर ओबेड बाई आवर यंगर्स। तो यहाँ पर भी आर का प्रयोग किया गया, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है। अब कॉन्टिन्यूअस में ये है कि इसके साथ बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है, बाकी सब ये प्रयोग होता है, जैसे माई बुक इज बीइंग रीड बाय मी। यहाँ पर इज लगा है, उसके साथ बीइंग, और यहाँ पे देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पर अगर कह सकते हैं योर क्वेश्चन आर बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। तो इस प्रकार जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं या ऑक्सिलरी वर्ब, यह पैसिव वॉइस में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखते हैं हैव। तो हैव का मतलब है हैज, हैव और हैड। तो पहले एग्जाम्पल कोई देखते हैं, जैसे दिया है कि ही हैज डन वर्क, आई हैव टेकन फूड, मोहन हैज bought a new book, they have eaten food, she had bought a new frock, I had written a letter, she has been playing for an hour, they had been writing an essay। तो इस प्रकार जो ही हैज डन वर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट यानी ही सिंगुलर नंबर है तो हैज लगा हुआ है, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया है, यानी सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हैव प्रेजेंट में प्रयोग किया जाना है। तो ही हैज डन वर्क, आई हैव टेकन फूड, ये भी प्रेजेंट में है, आई के साथ हैव का प्रयोग होना है। मोहन हैज सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट में है हैज और वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दे हैव ईटेन फूड, दे प्लूरल नंबर है, हैव का प्रयोग किया गया और वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट में कि शी हैड बॉट अ न्यू फ्रॉक, तो यहाँ अगर सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर सबके साथ हैड का प्रयोग होना है, जैसे शी हैड बॉट अ न्यू फ्रॉक।
आई हैड रिटन अ लेटर, यानी हैड आई के साथ और वर्ब थर्ड फॉर्म। शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। अब जो कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी हैज़, हैव, हैड और उनके साथ बीन लग जाता है। जैसे शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, कि वह 1 घंटे से खेल रही है। दे हैड बीन राइटिंग एन एसे, वे निबंध लिख रहे हैं। आगे समय भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो हैव है उसका रूप हैज़, हैव और हैड, यानी सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट में हैज़, प्लूरल नंबर के साथ हैव और पास्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी डू देखते हैं। तो डू का मतलब है डू, डज और डिड, यानी अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव होता तो उस समय हम डू का प्रयोग करते हैं। उसी तरह पास्ट इंडिफिनिट अगर हो तो उस समय हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रेजेंट में यानी वाक्य नेगेटिव ना हो तब भी डू का प्रयोग किया गया, यानी जैसे यहाँ लिखा गया है कि आई डू गो टू स्कूल डेली। तो अब यहाँ पर हम डू का प्रयोग क्यों किए हैं? तो जब हम किसी बात को जोर दे करके कहते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता तो हूँ, तो उस समय यानी प्लूरल नंबर के साथ डू और सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो आई डू गो टू स्कूल डेली। उसी तरह अगर नेगेटिव में है तो सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, जैसे सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। प्लूरल है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव है तो यू डू नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव है तो यू प्लूरल नंबर है उसके पहले डू, तो डू यू नो हिम, यानी यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी वाई डज ही नॉट रिटर्न योर बुक, तो ही सिंगुलर नंबर है उसके अनुसार यहाँ डज का प्रयोग किया गया है। उसी तरह सी डिड नॉट, अब यहाँ पास्ट इंडिफिनिट आ गया, यानी यहाँ पर भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हर जगह वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यह डिड आते ही हमको पता चल गया कि यह पास्ट इंडिफिनिट है, और डज आते और डू आते हमको ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो जो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं वह सीधा सीधा टेंस का ज्ञान कराते हैं कि किस टेंस से संबंधित है। जैसे सी डिड नॉट टीयर माई बुक, उसी तरह ही डिड नॉट फ्लाई अ काइट, या पास्ट इंडिफिनिट का जो सेंटेंस है। फिर उसी तरह दिया है डिड यू सॉल्व योर क्वेश्चन, क्या तुम अपना प्रश्न हल किए, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का बोध करा रहा है। इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी तरह है व्हाट डिड यू गिव यू, व्हाट डिड ही गिव यू, उसने तुम्हें क्या दिया, तो पास्ट इंडिफिनिट। तो जैसे ही यह डिड आया यानी सबके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या पास्ट इंडिफिनिट, अब नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यही जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है जो प्राइमरी ऑक्सिलरी, वह प्राइमरी ऑक्सिलरी हमें यह टेंस का ज्ञान करा रहा है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो प्रयोग किया जाता है वह टेंस का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो भी वीडियो था वह समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।